Hello everyone, good morning. I hope you are well in this pandemic. Today we are going to start a lesson The Cop and the Anthem which has been written by Oliver Henry. चलिए शुरू करते हैं द कॉप एंड द एंथम. ठीक है बेटा. कॉप बोलते हैं पुलिस को, जो पुलिस को एंथम बोलते हैं गान जो होता है सॉन्ग जिसका बोलते हैं. चलिए शुरू करते हैं. बिफोर यू रीड, have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite or what you expected? क्या आपने स्वयं को फाउंड योरसेल्फ इस स्थिति में पाया है कि आपने क्या आशा की हुई, आपने क्या किया हो, कुछ आशा की हो और जो घटना है वो बिल्कुल उससे अपोजिट हो, बिल्कुल से अलग हो. क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपने सपोज कर लो आपने कुछ सोचा है और उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाए. इफ़ सो यू आर फैमिली विद द आयरनी. देखिए आयरनी का मतलब क्या होता है, मतलब विडम्बना जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. और मैं आपको समझाता हूँ. सपोज कर लो आपने एग्ज़ाम में बैड मार्क्स लिए और अच्छे मार्क्स नहीं आए आपके. अब आप सोच रहे हैं कि मैं घर जाऊँगा, मुझे घर में गालियाँ पड़ेगी. आप सोच रहे हैं मुझे मम्मी ये बोलेगी, पापा ये बोलेंगे. बट होता क्या है, जब आप घर पहुँचते हैं आप ये सब इमेजिन करते हैं, रास्ते में आते हैं कि मुझे ये डांट पड़ेगी, ये करे. बट होता क्या है, अल्टीमेटली घर वाले बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई. तो वो क्या होता है, आपने सोचा कुछ और होता है, होता कुछ और है. तो यही है आयरनी ऑफ द सिचुएशन. इसी तरह का क्या है, यदि ऐसा है तो आप भी इस स्थिति की आयरनी से परिचित हो, इस विडम्बना से. विच इज़ ओपन एम्बेरसिंग. एम्बेरसिंग का मतलब क्या होता है, घबराने, व्याकुल कर देने वाली. और अक्सर जो ये घटना होती है ये अक्सर क्या करती है, हमें व्याकुल कर देती है, घबराने वाली होती है. द स्टोरी दैट यू गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशन. आप इस जो स्टोरी को पढ़ेंगे या पढ़ने जा रहे हैं, आप इसमें इस तरह की सिचुएशन से क्या होंगे, इस तरह के सिचुएशन आप इसमें पढ़ेंगे. और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं. सोफ़ी इज़ ए होमलेस जॉबलेस मैन. सोफ़ी नाम का जो करेक्टर है वो क्या है, होमलेस, उसके पास घर नहीं है और जॉबलेस है, मतलब बेरोज़गार है. विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोफ़ी मस्ट हैव ए प्लेस टू स्टे. प्लेस होता है रहने. विंटर आने वाली है, सर्दियों का मौसम आने वाला है. एंड सोफ़ी मस्ट हैव प्लेस टू स्टे. और सोफ़ी को क्या चाहिए, किसी जगह की ज़रूरत है उसको रहने के लिए. सोफ़ी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट. सोफ़ी ने कुछ डिसीजन लिए लास्ट में, अंतिम में. वो क्या डिसीजन है इसमें हम पढ़ेंगे. सोफ़ी मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर. मेडिसन स्क्वायर जो अमेरिका में बेटा. सोफ़ी मेडिसन स्क्वायर में अपनी सीट पर बैठा हुआ बेचैनी से हिल रहा था. रेस्टलेसली का मतलब बेचैनी से. देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग. कुछ ऐसे साइंस होते हैं, मतलब पत्ते झड़ रहे होते हैं कि विंटर आने वाली है. बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई साउथ. जो बर्ड है उन्होंने साउथ की ओर उड़ना शुरू कर दिया था. पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट. जो पीपल थे, जो लोग थे, वो क्या कर रहे थे, गर्म कपड़ों की उनको आवश्यकता पड़ रही थी या पड़ रही है. एंड सोफ़ी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. और पार्क में सोफ़ी बेचैनी से अपनी पार्क वाली जहाँ पर सीट पर बैठा हुआ है वो बेचैनी से हिलता है. व्हेन यू सी दी साइन. जब आप इन साइंस को देखते हैं, यू नो दैट विंटर इज़ नियर. तो आपको लगता है कि विंटर आने वाली है. ए डेड लीफ फेल एट सोफ़ीज फीट. एक सोफ़ी के पैरों में एक सूखा, डेड लीफ होता है सूखा पत्ता, फेल होता है गिरा. दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग. एक स्पेशल साइन था कि विंटर आने वाली है. इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. और जो मेडिसन स्क्वायर में रहने वाले जो लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे, अब सर्दी की तैयारी का उनके लिए वक्त और तैयारी कर रहे थे. सोफ़ीज माइंड नाउ लाइक दैट फैक्ट. सोफ़ी इन के मस्तिष्क में या दिमाग में ये मतलब क्या उसने इन रियलाइज़ कर लिया था. दैट फैक्ट, उस फैक्ट को, द टाइम हैड कम, की टाइम आ चुका था. ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. उसे ठंडे मौसम के दौरान खुद को देखभाल करने का कोई ना कोई क्या करना था उसको, रास्ता, सम वे, कुछ ना कोई रास्ता ढूंढना था. एंड देयरफॉर, और इसलिए ही मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट. और इसलिए वो क्या कर रहा था, अपनी सीट पर रेस्टलेसली बेचैनी से हिल रहा था. ठीक है, क्वेश्चन आता है कि वो क्यों हिल रहा था, तो इसका आंसर यहाँ पे मिल गया है.
सोफ़ीज़ होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। सोफ़ी की कोई ज़्यादा डिमांड नहीं थी, कि सोफ़ी की कोई ज़्यादा जो आशाएं थी, होप्स थी, वो ज़्यादा ऊंची नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप। शिप होता है जहाज़। वो जहाज़ पर, मतलब उस जो जो सेलिंग ऑन द शिप, जो समुद्री जहाज़ है उस पर यात्रा नहीं करना चाहता था। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काइज, ना ही वो साउथ की ओर जो हवाई यात्रा एरोप्लेन में जाना चाहता, और द बे ऑफ नेपलस। ठीक है, बे 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 का मतलब होता है खाड़ी। ठीक है, जैसे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ, इसी तरह। तो और ना ही वो नेपलस की खाड़ी देखना चाहता था। 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड वॉज वट ही वॉन्टेड। वो तो केवल क्या करना चाहता था, वो ब्लैकवेल आइलैंड जो द्वीप है वहाँ पर बनी जेल में 3 महीने की क्या चाहता था, क्या चाहता था, 3 months ऑफ ब्लैकवेल्स आइलैंड वॉज वट ही वॉन्ट। 3 months इन द प्रिजन ऑफ ब्लैकवेल्स आइलैंड वॉज वट ही वॉन्ट। वो केवल क्या चाहता था, ब्लैकवेल जो आइलैंड है वहाँ पर जो जेल है, प्रिजन बोलते हैं जेल को, यहाँ पे क्रिमिनल्स को रखते हैं, वो केवल 3 महीने की कैद चाहता था, मतलब जेल चाहता था, वो जेल जाना चाहता था। 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड बेड एवरी नाइट। 3 महीने का खाना मिलेगा और रोज़ रात को सोने के लिए बिस्तर मिलेगा। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड। उतनी 3 महीने तक क्या करेगा, उसको जो उत्तर की दिशा से आने वाली सर्द हवाओं से वो बचा रहेगा, और कॉप्स और पुलिस से क्या करता चाहता था, सुरक्षा चाहता था। दिस इज़ वट सोफ़ी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। केवल यही सोफ़ी वहाँ पर चाहता था। इस संसार में सोफ़ी सबसे अधिक यही चाहता था कि उसे जेल हो जाए और वो क्या करे, जेल चला जाए और 3 महीने तक वहाँ पर रहे, उसको खाना मिले, सोने। 4 years ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। सालों से ब्लैकवेल जो द्वीप था उसका सर्दियों का क्या था, विंटर होम, मतलब सर्दियों का घर था। वहाँ पर वो हमेशा सर्दियों में उस जेल में चला जाता था। रिचर न्यूयॉर्क मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर। शोर होता है तट, समुद्र का कोई इलाका है मान लो, उसका जो तट होता है उसको बोलते हैं शोर। ऑफ द मेडिटेरियन सी इज विंटर। जो रिच न्यूयॉर्कर, जो धनी जो लोग थे, न्यूयॉर्क के जो धनी लोग थे, प्रत्येक सर्दियों में फ्लोरिडा में, या जो मेडिटेरियन सी, हिंदी में बोलते हैं भूमध्य सागर के जो तट थे, शोर थे, वहाँ पर जाने की क्या करते थे, प्लानिंग करते थे, योजना बनाते थे। सोफ़ी मेड हिज स्मॉल प्लान फॉर गोइंग टू द आइलैंड। सोफ़ी ने भी क्या एक योजना बनाई उस आइलैंड पर जाने, कहाँ पर, ब्लैकवेल आइलैंड। एंड नाउ द टाइम हैड कम। अब समय आ चुका था। थ्री बिग न्यूज़पेपर, सम अंडर हिज कोट एंड सम ओवर हिज लैग। कुछ उसने जो 3 न्यूज़पेपर थे, कुछ उसने कोट, अंडर हिज कोट एंड सम अदर ओवर हिज लैग्स। जो तीन जो जो न्यूज़पेपर्स थे, जो 3 न्यूज़पेपर उसने लिए हुए थे, कुछ कोट के नीचे, कुछ उसने अपनी टांगों को ढकने के लिए डाले हुए थे। हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क। उस पार्क में उसको सर्दी से नहीं बचा सकते थे, उसको गर्म नहीं रख सकते थे। मतलब क्या है कि उस पार्क में बैठा उसने क्या किया, 3 न्यूज़पेपर डाले हुए थे, कुछ कोट के अंदर डाले हुए थे, कुछ अपनी टांगों को ढकने के लिए। सो सोफ़ी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। तो इसलिए सोफ़ी उस द्वीप के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड ए बेड। कई जगह ऐसी भी थी, शहर में ऐसे कई स्थान थे जहाँ वो आसानी से जा सकता था और भोजन और जो बेड है, बिस्तर है, वो मांग सकता। दीज वुड बी गिवन टू हिम, और उसको ये सब चीज़ें दी भी जा सकती थी। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर। वो एक जगह से, एक इमारत से दूसरी इमारत में जा सकता था, मतलब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा सकता था। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और उसको वो अपनी जो सर्दी से अपना बचाव कर सकता। बट ही लाइक ब्लैकवेल आइलैंड बेटर, परंतु उसको ब्लैकवेल द्वीप ज़्यादा पसंद था। सोफ़ी स्पिरिट वॉज प्राउड। जो सोफ़ी की अंतरात्मा थी, मतलब अंदर ही अंदर से वो काफ़ी प्राउड फील कर रहा था। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू। यदि वो इन सब जगह पे जाएगा, किसी के घर जाएगा, भोजन मांगेगा, बिस्तर मांगेगा, तो उसको कोई ना कोई दे देगा, बट उसको इसके बदले क्या करना पड़ेगा, देयर सर्टेन थिंग्स हैड टू डू।
उसको कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम। जो उसे करने ही पड़ते, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से उसको क्या करना पड़ता था, इन वन वे और अनदर, किसी ना किसी तरीके से ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गिव, उसको उसका हिसाब चुकाना पड़ता जो उसे दिया जाता। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो पैसा नहीं मांग रहा था, उससे पैसे नहीं मांगते कि लोग जो है पैसे नहीं मांगते उससे, बट दे वुड मेक हिम विश वॉश हिज होल बॉडी, परंतु हो सकता था उससे काम करवाए कि उसको लोग उससे अपनी बॉडी नहलाए कि हमारी बॉडी साफ कर दे, हमारी मसाज कर दो। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन, उसको उनके बातों के आंसर देने पड़ते। दे वुड वॉन्ट टू एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वो उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करते। इसलिए उसने नो प्रिजन वॉज बेटर दैन दैट, ठीक है नहीं प्रिजन इससे ज़्यादा बढ़िया है, वो सोच रहा है, जो सोफ़ी वो सोच रहा है कि नहीं इससे अच्छा है, इतने सारे आंसर देने, काम करवाएंगे घर अगर मैं कहीं जाऊंगा, इससे अच्छा तो जेल ही अच्छी है। द प्रिजन हैड रूल दैट ही वुड हैव टू फॉलो, प्रिजन में कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं जो उसको फॉलो करने होते हैं, वो फॉलो करेगा। बट इन प्रिजन, परंतु ए जेंटलमैन्स ऑन लाइफ वॉज स्टिल ऑन हिज ऑन लाइफ, परंतु एक जेंटलमैन की जो लाइफ है वो उसकी अपनी लाइफ होती है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती, कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टुवर्ड्स हिज डिज़ायर, उस द्वीप पर उसने क्या किया, जाने का निर्णय लिया, और सोफ़ी तुरंत अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर, मतलब अपनी डिज़ायर होता है इच्छा, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तुरंत उस जेल की तरफ, मतलब उस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। सोफ़ी डज इज बेस्ट टू बी ऑन रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, इसमें दिखाया गया है जो ये नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें, कि सोफ़ी डज हिज बेस्ट, सोफ़ी कानून के विरुद्ध जाने की पूरी कोशिश करता है। ही ट्राई 3 ट्रिक्स ऑल इन वेन का मतलब है व्यर्थ में, वो 3 चालें चलता है, 3 ट्रिक्स होती हैं मतलब चाल चलना, वो 3 चालें चलता है परंतु सभी व्यर्थ हो जाती है। द फियर दैट नो कोप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट, इस भय ने उसे दुखी कर दिया कि कोई पुलिस वाला उसे कभी नहीं पकड़ेगा। देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, बहुत सारे इजी तरीके थे जिससे वो जेल जा सकता था। द मोस्ट प्लेजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव ए गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, सबसे अच्छा तरीका था कि वो किसी रेस्टोरेंट में जाए, मतलब रेस्तरां में जो होता है वहाँ जाए और खाना खाए। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी, फिर वो कहेगा कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, एंड देन ए कॉप वुड बी कॉल्ड, और फिर क्या करेगा वो जो मालिक है, जो वहाँ के जो लोग वेटर है, वो क्या करेंगे, कॉप को, पुलिस को बुलाएंगे। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और ये सब कुछ बड़ा शांति से होगा। द कॉप वुड अरेस्ट मी हिम, और उसको जो कॉप है वो अरेस्ट करेंगे। ही वुड बी टेकन टू अ जज, और उसको क्या करेंगे, जो ही वुड बी टेकन टू जज, और जज के पास ले जाया जाएगा। द जज वुड बी डू द रेस्ट, और जज उसको क्या करेगा, उसको आगे का काम स्वयं जज करेगा। सोफी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द पैलेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड 5th एवेन्यू मीट। सोफ़ी ये सब कुछ सोच रहा था कि ऐसा ऐसा होगा। सोफ़ी अपने सीट छोड़ी और धीरे धीरे मेडिसन स्क्वायर से बाहर उस स्थान की ओर चलने लगा जहाँ ब्रॉडवे और 5th एवेन्यू जो रोड थे वो आपस में मिलते हैं। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे सॉरी, उसने उस चौड़ी जगह को वहाँ पे मतलब वाइड जो काफ़ी जो चौड़ी जगह उसको पार किया, ब्रॉडवे होता है ना चौड़ी सड़क, और उत्तर की तरफ नॉर्थ साइड की ओर मुड़ने लगा। He went across the widespread. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. वो एक बड़े रेस्टोरेंट जहाँ पर रोशनी से भरा हुआ, लाइट से भरा हुआ बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था, वहाँ पर वो रुका। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लॉथ्स अपीयर्ड एवरीथिंग। यहाँ पर वो लोग आते थे जो सबसे अमीर होते थे, और सबसे अच्छा खाना यहाँ मिलता था, सबसे महंगा खाना यहाँ मिलता था, और सबसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले जो लोग थे, मतलब सबसे रिच आदमी यहाँ पर आते थे। सोफी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑलराइट। सोफी सोच रहा था,
सोफ़ी को बिलीव था कि टांगों से ऊपर वो बिल्कुल ठीक दिखता था। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका जो चेहरा था वो भी साफ था। हिज क्लॉथ वॉज गुड इनफ, जो उसका कोट था वो भी अच्छा साफ सुथरा था, मतलब ठीक था। इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल, यदि उसको टेबल मिल गया, ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज, तो उसकी जो सफलता है वो पक्की, उसकी जो सफलता है वो पक्की है। ठीक है, अगर उसको टेबल मिल जाता है तो वो अवश्य ही क्या हो जाएगा, वुड बी सक्सेस, मतलब वो सक्सेसफुल हो जाएगा। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबाउट द टेबल लुक ऑल राइट, वो सोच रहा है कि अपने आप से बातें कर रहा है कि अपने आप से क्या, द पार्ट ऑफ टाइम दैट वुड बी सीन अबाउट द टेबल वुड लुक ऑल राइट, उसके शरीर का हिस्सा जो मेज़ से ऊपर दिखाई देगा, जब बैठेगा वो मेज़ पर, टेबल पर, तो वो देखने में ठीक लगेगा। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वट ही आस्क्ड फॉर, और वेटर वो सब चीज़ लेकर आएगा जो वो मंगवाएगा या वो आस्क, वो पूछेगा। ही बेगन थिंक ऑफ वट ही वुड लाइक टू ईट, ही बिगेन थिंकिंग ऑफ वट ही वुड लाइक टू ईट, वह सोचने लगा कि वो क्या खाना चाहेगा। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर, और उसके दिमाग में पूरा जो रात का जो भोजन था वो घूम रहा था, मतलब वो सोच रहा था कि वो क्या खाएगा। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एंगर, वो नहीं चाहता था कि जो रेस्टोरेंट के जो मालिक है, जो कर्मचारी है, वो ज़्यादा गुस्सा करे, वो ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं मंगवाएगा। बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, परंतु डिनर उसका, जो डिनर करके वो उसका अपना पेट भरेगा और वह अपने सर्दी के घर, मतलब जेल में वो क्या करेगा, खुशी खुशी जाएगा। बट एज सोफ़ी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, जैसे ही सोफ़ी ने रेस्तरां के जो रेस्टोरेंट है उसके अंदर अपना पाँव आगे बढ़ाया, द हेड वेटर सा हिज ब्रोकन ओल्ड शूज एंड द टोन क्लोथ्स दैट कवर्ड हिज लेग्स, जो वहाँ पर वेटर था उसने उसके टूटे हुए क्या देखा, उसके पुराने जूते और फटे हुए, टोन होता है फटे हुए कपड़े देखे, जो उसकी टांगों को क्या होता है, कवर्ड हिज लेग, उसकी टांगों को ढके हुए थे। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोफी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन, उस ताकतवर चौकन्ने हाथों ने उसको क्या किया, मतलब उसके स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स, मतलब उस वेटर के स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड ने उसको क्या किया, सोफ़ी को वहाँ से उसको धक्का देकर बाहर निकाला, क्वाइट आउटसाइड अगेन, और चुपचाप उसे तेज़ी से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। सोफ़ी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, इट सीम दैट दिस मोस्ट इजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज, ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर। सोफ़ी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, सोफ़ी ब्रॉडवे से वापस मुड़ा, ऐसा लगता था कि उस ब्लैक द्वीप पर जाने का वो सबसे आसान तरीका उसके हाथ नहीं आने वाला था, मतलब जेल जाने का उसका जो तरीका है वो आसानी से उसके हाथ नहीं आने वाला था। उसे जेल जाने के लिए कोई, ही मस्ट थिंक ऑफ अदर वे टू गेटिंग देयर, वो उसे विंटर होम, मतलब जेल जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वॉज ए शॉप विद ए वाइड ग्लास विंडो, जैसे ही वो कहाँ पहुँचा, 6th एवेन्यू के कोने पर एक कॉर्नर में एक बिजली से, मतलब रोशन, बिल्कुल बिजली से, मतलब लाइट, फुल लाइट वाला जो एक शीशे की ग्लास विंडो वाला शीशे की, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स लगा हुआ एक शॉप दिखी। सोफ़ी पिक्ड अप ए बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, सोफ़ी ने एक क्या किया, क्या देखा उसने, एक शीशे की चौड़ी जो खिड़कियों वाली दुकान देखी, तो उसने क्या किया, सोफ़ी ने एक स्टोन, एक बड़ा सा पत्थर उठाया और खिड़की के थ्रू इट थ्रू द ग्लास, उस शीशे पर दे मारा। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, जो लोग थे कॉर्नर पर वो कॉर्नर की तरफ भागते हुए आए। ए कॉफ वॉज द फर्स्ट अमंग देम, सोफ़ी स्टूड स्टिल, एक पुलिस वाला उन सबसे आगे था और सोफ़ी वहाँ पर स्टूड स्टिल, सोफ़ी वहाँ पर केवल हिला भी नहीं, वो खड़ा हुआ था। हैंड इस व्हेन ही सा द कॉप, वो खुश हो गया जैसे ही उसने कॉफ को देखा, पुलिस वाले को देखा कि पुलिस वाला उसकी ओर आ रहा है,
तो वो बड़ा खुश होगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको कहाँ डाल दें? जेल में डाल दें। वेयर इज़ द मैन दैट डिड दैट? आस्क्ड द कॉप। कॉप ने उससे पूछा, कहाँ है वो व्यक्ति जिसने ये सब किया? डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट? क्या तुम ये नहीं सोचते कि ये सब मैंने ही किया होगा? सेड सोफी। सोफी ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि मैंने की? ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी। वह बहुत खुश और ही वॉज वेरी फ्रेंडली, वो बहुत ज़्यादा खुश और कैसा था? फ्रेंडली नेचर का था। वट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम। जिसे वो चाहता था वो उसकी तरफ आ रहा था। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी। परंतु पुलिस वाले के जो दिमाग में क्या था? सोफी को दोषी ही नहीं माना था। वुड नॉट कंसिडर सोफी। लेकिन जो पुलिस वाला था वो किसको? सोफी को दोषी नहीं माना। मैन हु ब्रेक विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स। जो जिसने ब्रेक किया विंडो, ग्लास जो विंडो है उसको तोड़ा है, वो खड़ा नहीं रहेगा। जो अपराधी वो खड़ा नहीं रहेगा ये अपराध करके कि पुलिस वाले से बात करने के। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन। वो तो भाग जाते हैं जितना जल्दी भाग सकते हैं। द कॉप सा ए मैन फर्दर अलॉन्ग द स्ट्रीट रनिंग। The cop saw a man further along the street running. He ran after him, and Sophie, sick at heart, walked slowly away. He had failed 2 times. पुलिस वाले ने गली में आगे की ओर एक आदमी को भागते हुए देखा। वह उसके पीछे भागा और सोफी दुखी मन से धीरे धीरे दूर चला गया। वो 2 बार असफल हो चुका था। ही फेल्ड 2 times। मतलब द कोप सा मैन फर्दर अलॉन्ग द, एक और आदमी भी भाग रहा था रनिंग, जो वहाँ से भाग रहा था। ही रेन आफ्टर, वो उसके पीछे भागा। एंड सोफी, जो सोफी था, सिक एट हार्ट। सिक का मतलब था बीमार हो जाना, दुखी हो जाना, मतलब अंदर से वो दुखी हो गया था। वॉक स्लोली अवे, वहाँ से धीरे धीरे वहाँ से दूर चला गया। ही हैड फेल्ड 2 times। वो अब तक 2 बार क्या हो चुका था? असफल हो चुका था। मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट टाइम वो एक रेस्टोरेंट में गया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम वो एक रेस्टोरेंट में गया था जहाँ उसका जो खाना है उसको अंदर आने नहीं दिया, उसको धक्का मार कर बाहर निकाल दिया। सेकंड टाइम उसने शीशा तोड़ दिया। फिर भी जो कॉप है उसको गिरफ्तार करने के बजाय उसका दिल नहीं मान रहा कि जो सोफ़ी है वो उसने क्राइम किया है या उसने जो भी किया है, ठीक है। थैंक यू। इससे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।